हर्षल भैया संग दुनिया को तोड़ो। हर्षल भैया मेहनत करो, सपना बड़ा कोई रोक ना पाए। हेलो मेरे दोस्तों, कल रात मेरे एक दोस्त का फोन आता है मुझे। वो बोलता है भाई मेरे कमरे में भूत आ गया है। और उसने मुझे ये भी बोला कि रात भर उसे फुटस्टेप सुनाई दिए, एक सफेद साया दिखा और फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। अब ये सुन के आप भी क्या सोचोगे कि भाई भूत, चुड़ैल, आत्मा, क्या क्या आ गया होगा यार। मैं गारंटी देता हूं कि हर कोई एक सेकंड के लिए डर ही जाएगा, क्योंकि हम इंसान नेचुरली स्कैरी स्टोरीज को जल्दी बिलीव कर लेते हैं। पर आज का वीडियो मेरे दोस्तों आपके लिए एकदम आई ओपनर होने वाला है, क्योंकि जो चीजें लोग भूत बोलते हैं वो एक्चुअली होती है साइंस, बायोलॉजी और साइकोलॉजी के ट्रिक्स। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा ब्रेन हमको बुद्धू बनाता है और ये घोस्ट की कहानियां सिर्फ एक दिमाग का खेल होती है। तो हेलो नमस्ते मेरे दोस्तों, मेरा नाम है हर्षल बारोट, आपके प्यारे हर्षल भैया, और आप देख रहे हो साइंस विद हर्षल बारोट चैनल। मेरा मिशन भाई सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड साइंस को सिंपल और इंटरेस्टिंग बना के आप तक पहुंचाना। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना यार भाई। सब्सक्राइब का बटन से ना भाई दिल को बड़ी सुकून मिलता है, ठीक है। जो डर भूतों का रहता है ना, वैसे ही डर रहता है कि तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो सब्सक्राइब करो। आज का टॉपिक है भाई घोस्ट वर्सेस साइंस। तो देखते हैं कौन जीतता है। मेरे हिसाब से तो साइंस ही जीतेगा। साइंस का चैनल है, हर्षल भैया के साथ हो तुम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डर आता कहां से। हमारे ब्रेन में एक छोटी सी चीज होती है जिसको बोलते हैं अमिगडाला। ये आलमंड शेप पार्ट हमारे फियर रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। जब भी आप अंधेरे में अकेले होते हो और एक आवाज सुनाई देती है, टक टक टक, तो अमिगडाला बोलता है इंस्टेंटली कि भाई मैं ट्रिगर हो गया हूं। मतलब ब्रेन कहता है कि भाई डेंजर है, यहां से भागो। चाहे वो आवाज फ्रिज की मोटर की हो या हवा से आने वाली खिड़कियों की हो। और ब्रेन एक और काम करता है, ये हमें फॉल्स अलार्म देता है। सर्वाइवल के लिए ब्रेन हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो ही बनाएगा। सो अगर शैडो मूव हुई तो दिमाग उसे भूत बना देगा, क्योंकि अगर सच में कुछ हुआ तो भाई ये थॉट तो हमेशा आता ही है ना कि भाई सच में कुछ हुआ तो क्या होगा हमारा, ठीक है। मतलब घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, घोस्ट हमारे दिमाग का इमरजेंसी इमेजिनेशन मोड है। वो होता नहीं, पर हम डरते इतना है कि भाई कुछ हो गया तो, भले ही कुछ ना हो पर हो गया तो, यही कंसेप्ट आता है। तो इंडिया में सबने सुना है रात को भूत हमारे चेस्ट पे आके बैठ गया, हमारी सांसें रुक गई, हम भूत देख रहे हैं पर कुछ बोल नहीं पा रहे भाई। तब सुनो साइंस का आंसर भाई, इसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। जब हम सोते हैं ब्रेन मसल्स को टेम्पररीली ऑफ कर देता है ताकि हम सपने में भाग के रियल लाइफ में बेड से ना गिर जाए भाई, ठीक है। पर कभी कभी ब्रेन तो उठ जाता है और बॉडी अभी भी ऑफ मोड में ही रह जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, ना आप कुछ बोल सकते हो, ना आप मूव कर सकते हो, ना आप कुछ कर ही नहीं सकते भाई, आप बस देख के डर सकते हो। और इसी हाफ स्लीप स्टेट को ब्रेन में हेलुसिनेशंस कहा जाता है। आपको लगता है कोई आपके ऊपर बैठा है, कोई शैडो कॉर्नर में खड़ी है। तो साइंस ने ये प्रूव किया है कि ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल ग्लिच है, लेकिन क्योंकि हमने समझ नहीं आता तो हम तुरंत बोल देते हैं कि भाई भूत हमारी छाती पे आके बैठ गया, आपको बहुत डर लग रहा है, बचा लो तांत्रिक बाबा। अरे भाई कुछ नहीं होता, टेंशन नको लेने का। तो अब बात करते हैं शैडोज की। थोड़ी सी अंधेरा, डिम लाइट और थोड़ी सी मूवमेंट, बस भूत बन गया। साइंस कहती है हमारे ब्रेन में एक फिनोमिनम होता है जिसको बोलते हैं पेरिडोलिया। मतलब ब्रेन रैंडम ऑब्जेक्ट्स को फेसेस और फिगर्स में कन्वर्ट करना जानता है। जैसे आपने क्लाउड्स में मिकी माउस देखा होगा, डोरेमोन देखा होगा, है ना, अपने हाथी देखा होगा, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। प्लग के होल्स को स्केरी आईज भी हम समझ लेते हैं कभी कभी, दो आंखें हैं प्लग में, ठीक है। या ट्रीज की जो ब्रांचेस होती हैं वो आदमी के हाथ जैसे दिखने लग जाती है। तो भाई होता ऐसा है, रात में जब विजन वीक होता है और माइंड ऑलरेडी थोड़ा डर गया होता है तो ब्रेन छोटी सी शैडो को भी घोस्ट बना देता है। और अगर आपको पहले ही किसी ने बोल दिया हो कि ये जगह हॉन्टेड है तो आपका दिमाग 10x की स्पीड से उसको घोस्ट ही समझेगा। ये होता है
एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट। क्या होता है भाई? एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट। इसीलिए हॉरर मूवी देखने के बाद एक नॉर्मल खटक खटक का साउंड भी हमें भूत लगने लगता है। हम घबरा जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, आवाज आज ही क्यों आ रही है? आती रोज है, नोटिस आज करी हम लोगों ने। एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ, चलो। हुआ ऐसा था 1998 में एक इंजीनियर विक टेंडी ने अपने लैब में भूत देख लिया, एक ग्रे शैडो देखी कॉर्नर में। लेकिन अगले दिन उसने रिसर्च किया उसके ऊपर और उसको पता चला कि एक मशीन लो फ्रीक्वेंसी साउंड निकाल रही थी 20 हर्ट्ज से भी नीचे, और इसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड। ऐसी साउंड जो ह्यूमन ईयर तक प्रॉपरली सुन नहीं सकते, लेकिन बॉडी और आईज को डिस्टर्ब कर सकती है। इससे आपको अनईजी फील होने लगता है, तो आपको डर लगने लगता है। आंखों में इल्यूजन होता है जैसे शैडो मूव कर रही हो, और दिमाग को लगने लगता है कि ये साउंड नहीं है, ये भूत है और तुम्हारे पास में कोई खड़ा है। खतरनाक चीजें होती है भाई। मतलब हॉन्टेड लैब नहीं भाई, सिर्फ साउंड की वेव्स होती है ये। साइंस ने प्रूव किया है कि भूत सारे हॉन्टेड प्लेसेस एक्चुअली इंफ्रासाउंड की वजह से स्कैरी लगने लगते हैं, और ये इंफ्रासाउंड हमें गलत गलत तरीके से भूत दिखा देता है। ठीक है, साउंड सुन तो नहीं सकते पर देख जरूर सकते हैं, इसी को इंफ्रासाउंड कहा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत सारे हॉन्टेड हाउसेस की इन्वेस्टिगेशन में साइंटिस्ट ने एक चीज नोटिस की, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का लीकेज। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड एक इनविजिबल गैस होती है, गैस तो इनविजिबल ही होती है। अगर ये लीक हो जाए तो ये कर सकती है, हमको चक्कर दिला सकती है, हमको चक्कर आ जाते हैं, डर और घबराहट फील होना जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं, और हेल्यूसिनेशंस तक भी हो सकते हैं। हमारे दिमाग में हमको रियलिटी में कुछ कुछ दिखने लगता है। सो लोगों को लगता है कि उन्हें भूत दिख गया, पर रियलिटी क्या होती है भाई कि जरा सी गैस लीक हुई है यार। और ये सब क्या हो रहा है, हमारी साइकोलॉजिकली हो रहा है, ये सब हमारे ब्रेन में बन रहा है, ये गैस के कारण हो रहा है। क्योंकि आप डरे हुए हो, आप घबराए हुए हो, तो आपको पता नहीं क्या क्या दिखने लगता है। तो अब इसीलिए बात करते हैं साइकोलॉजी की। भाई घोस्ट का बिलीफ इतना पावरफुल होता क्यों है? इंसान नेचुरली अननोन चीजों से डरते हैं, और जो चीजें समझ नहीं आती उसे सुपर नेचुरल बोल देते हैं। बचपन से हमें कहानियां सुनाई जाती है, पुरानी हवेलियां होती है, ठीक है, व्हाइट साड़ी वाली आंटी होती है, सॉरी चुड़ैले होती है, ओके, और 12 बजे के बाद ही भूत आता है रात में। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जब एक को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहां जाने वाला हर इंसान अनयूजुअल चीजों को घोस्ट ही समझने लगता है। तो इसी को बोलते हैं सजेशन पावर। जो आपको बोला गया है वही आप फील करोगे। अब मान लो मैंने तुमको बोला हाथी के बारे में मत सोचना, अब तुम किसके बारे में सोच रहे हो? हाथी के बारे में ही सोच रहे होंगे। मुझे गारंटी पता है कि तुम यही सोच रहे होंगे कि हाँ चलो हाथी के बारे में हमको नहीं सोचना है। बस यही सारी स्टोरीज होती हैं। इसका मतलब घोस्ट ज्यादा नहीं दिमाग की स्टोरीज में घूमता है, सामने नहीं घूमता है। बस दिमाग अपने आप उसकी स्टोरीज बनाने लगता है, इमेजिन करने लगता है। जैसे तुमने अभी हाथी को इमेजिन कर लिया होगा, वैसे ही तुम भूत को इमेजिन कर लेते हो। तो अब जब आप घोस्ट की कहानियां सुनो या कोई बोले कि भाई भूत देखा, तो याद रखना चेस्ट पे भूत बैठ गया तो इसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। सफेद साया दिख गया तो इसे पैरिडोलिया या फिर वीक विजन बोलते हैं। हॉन्टेड साउंड सुनाई दिए तो इंफ्रा साउंड कहलाया। हॉन्टेड हाउसेस दिख गए तो वहां पे गैस लीक हो रही है भाई सीधी सी। और सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? हमारा दिमाग और हमारी इमेजिनेशन। घोस्ट शायद एग्जिस्ट नहीं ही करते हैं भाई, लेकिन हमारा फियर और ब्रेन की ट्रिक्स उन्हें रियल बना देती है। सो अगली बार अंधेरे में कुछ अजीब लगे तो डरने की बजाय बोलो भूत नहीं है बॉस, ये सब साइंस की करतूत है। तो हर्षल भैया के चैनल पे साइंस ही मिलेगा आपको, कोई भूत वूत नहीं लेके आने वाला मैं आपके लिए, ठीक है भाई। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो हर वक्त भूत घोस्ट की बातें करते हैं। और सब्सक्राइब करो और भी इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट्स के लिए, साइंस का मजा लेने के लिए। साइंस इज फन भाई, कोई डर नहीं है। और कुछ और टॉपिक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वो भी बना के दूंगा आपको। बाकी क्लास 9th और 10th का कोर्स भी चैनल के ऊपर आ गया है पूरा का पूरा, तो जाके देखो, मजे करो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बाय बाय।